हेलो फ्रेंड्स, 19 नवंबर को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का लास्ट मैच यानी फाइनल मैच खेला जाना है। ये मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। सबसे बड़ा मैच है, दोनों ही टीमें दमदार हैं, तो मैच बहुत ही बढ़िया और अच्छा होने वाला है। कांटे की टक्कर रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी मैं ड्रीम 11 टीम के बारे में आपको बताऊंगा, किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है। ड्रीम 11 की तीनों ही टीमें, ग्रांड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड, तीनों ही टीमों में मैं बताऊंगा कि किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मैच 19 नवंबर को यानी संडे को खेला जाना है। टाइम इसका 2 बजे से आप इसको देख सकते हैं। वेन्यू इसका रहने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस मैच को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी देखने आने वाले हैं। तो काफ़ी भव्य शुरुआत होने वाली है मैच की और मैच काफ़ी रोचक होने वाला है। अगर इसके बाद हम पिच रिपोर्ट पर नज़र डालें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच किस तरह की रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि पिच दो एक समान ही रहती है, चाहे बैटर्स के लिए हो चाहे बॉलर्स के लिए। किसी ऐसा नहीं है कि बैटर्स को ज़्यादा हेल्प करती है या पेसर्स या स्पिनर्स बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प करती है। दोनों के लिए एक जैसी ही रहती है। और अगर मैं बात करूँ, इस वर्ल्ड कप में टोटल 4 मैच हुए हैं, तो 4 मैच में से मोस्टली 3 मैच जीते हैं जिसने चेज किया है। एक बार टीम जीती है फर्स्ट बैटिंग करने वाली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले खेल के इंग्लैंड को हराया था, लेकिन 3 मैचों में बाद में चेज करने वाली ही टीम ने जीता है। मतलब बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है सेकेंड इनिंग में। तो अगर बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पेसर्स को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। थोड़ा बाउंस अच्छा रहता है तो अच्छी मदद मिल सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ी स्विंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मोस्टली पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में पेसर्स के लिए थोड़ी अच्छी मदद रहती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बैट्समैन के लिए थोड़ी मदद ज़्यादा बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे पिच का ज़्यादा यूज होता रहता है, तो इनिशियल स्टेज में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो पिच थोड़ी यूज होती जाती है, उसके साथ ही साथ स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती रहती है। यानी सेकेंड इनिंग में थोड़ी स्पिनर्स को मदद रहती है और फर्स्ट इनिंग में थोड़ी पेसर्स को मदद रहती है। और बैटिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में भी अच्छी रहती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, तो चेज़ करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। बाकी ग्राउंड यहाँ का काफ़ी बड़ा है, बाउंड्री बड़ी हैं, तो शॉट इतने आसानी से नहीं लगा सकते हैं। सिंगल, डबल और 3 रन ज़्यादा भाग के लेते हैं प्लस। तो मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसा कि इंडियन टीम की फॉर्म है उस अकॉर्डिंग हम, अगर इंडिया पहले खेलती है तो 300 प्लस स्कोर आराम से मार के जा सकती है। तो मैच हाई स्कोरिंग ही रहने वाला है। इसके बाद अगर हम ग्राउंड स्टेट्स पे नज़र डालें तो टोटल 30 मैच खेले गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यहाँ पे एवरेज स्कोर देखिए काफ़ी अच्छा है, 250 प्लस का है, यानी हाई स्कोरिंग ही मैच होते हैं। और अगर बात करें टोटल 30 मैचों में इक्वली ही है, 15-15 बार मैच जीते हैं टीम ने, जो पहले बैटिंग किया है जो बाद में बैटिंग किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब टॉस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होने वाली है। फिर भी अगर टॉस जीतती है टीम तो बाद में चेंज करना ही पसंद करेगी। तो विकेट काफ़ी अच्छा है दोनों के ही लिए, चाहे बॉलर्स की बात करें चाहे बैटर्स की बात करें। और इसके बाद अगर हम स्कोरिंग पैटर्न पर नज़र डालें, बल्लेबाज किस तरह से रन बनाते हैं इस स्टेडियम में, तो 200 से नीचे 7 बार बने हैं, 200 से 250 के बीच में 8 बार बना है, 250 से 300 के बीच में सबसे ज़्यादा 11 बार बना है और 300 से ऊपर 4 बार बना है। लेकिन जैसा कि अब थोड़ा वनडे में भी T20 का इफेक्ट आ चुका है और इस वर्ल्ड कप में आपने देखे होंगे काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं, तो हाई स्कोरिंग मैच ही रहने वाला है। 300 प्लस तो बनने वाला है फर्स्ट इनिंग में भी आराम से, आज फाइनल के मैच में भी। इसके बाद बॉलर्स हमें किस तरह से पिक करने हैं, तो बॉलर्स हमें इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही पिक करने हैं। इस रिकॉर्ड में अगर हम देख सकते हैं तो टोटल 30 मैच में पेसर्स को 220 के करीब विकेट मिला है और स्पिनर्स को केवल 117 के करीब मिला है विकेट। तो आप देख सकते हैं पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलती है यहाँ पर, स्पिनर्स को थोड़ी कम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बॉलर पिक करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा पेसर्स ज़्यादा लेंगे, स्पिनर्स थोड़े कम लेके चलेंगे। इसी के बाकी स्टार्टिंग में जब पेसर्स को मदद मिलती है तो विकेट भी अच्छे मिलते हैं। बाकी डेथ ओवर में जब बल्लेबाज तेज़ी से रन बनाते हैं तब भी पेसर्स ही अटैक पे रहते हैं, तो विकेट उनको ज़्यादा मिलने का चांस भी रहता है। अगर हम लॉजिकल भी देखें तो पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा लेके चलेंगे।
इसके बाद अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया की प्लेइंग 11 वही रहने वाली है जो सेमीफाइनल में थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, सेम वही रहने वाली है। रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर और सूर्य कुमार यादव, बाकी 4 प्रॉपर बॉलर, यही टीम रहने वाली है। इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो वो भी अपनी वही प्लेइंग 11 रखना चाहेंगे मोस्टली, जो उनकी सेमीफाइनल में थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। कुछ चेंज करना नहीं चाहेंगे। फिर भी एक चेंज हो सकता है कि मार्कस लाबुशेन की जगह, जो कि इतने अच्छी फॉर्म में नहीं दिखे हैं बैटिंग से, उनकी जगह मार्कस स्टोइनिस आ सकते हैं, क्योंकि स्टोइनिस ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग में भी योगदान दे सकते हैं, बाकी बॉलिंग में भी योगदान दे सकते हैं। तो ये चेंज एक हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। 4 प्रॉपर बैट्समैन हैं, बाकी 2 ऑलराउंडर रहेंगे अगर स्टोइनिस खेलेंगे। इंग्लिश विकेट कीपर रहने वाले हैं, 4 प्रॉपर बॉलर रहने वाले हैं। ये टीम रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया के। अगर इसके बाद हम प्लेस के करंट रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो उसमें पहले इंडियन प्लेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड थोड़े ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कौन प्लेयर फॉर्म में है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम में पिक भी कर पाएंगे, किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले इंडियन प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, उनके रिसेंट 5 इनिंग की और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो रोहित शर्मा भाई वर्ल्ड कप में बहुत दमदार खेल रहा है। 10 मैचों में से 8 बार ड्रीम 11 टीम का भी हिस्सा रहा है। अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा 40-50 रन तो आराम से मार के जाता ही है, और बंदा काफ़ी तेज़ मार के जाता है चौकों छक्कों से। तो पॉइंट्स रनों से ज़्यादा दिला के जाता है, क्योंकि 4 और 6 के पॉइंट्स भी ज़्यादा ऐड होते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है, अगर हम बात करें परफेक्ट ऑप्शन बनता है हमारी टीम के लिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नज़र डालें, वो भी काफ़ी शानदार है लास्ट 5 इनिंग के। इसके बाद अगर हम सुमन गिल की बात करते हैं, सुमन गिल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं हमारी टीम के लिए, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी अच्छा खेल रहा है बंदा। लास्ट मैच में भी 80+ नॉट आउट गया था, क्रैम्प आ गया था, वरना 100 भी मार देता बंदा। और उसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड पर नज़र डालें, वो भी बहुत अच्छा है बंदे का। लास्ट 2 मैचों में अगर बात करें 104 और 74 रन मार के गया है, तो सुमन गिल भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली तो भाई अपनी लाइफ की सबसे अच्छी फॉर्म में है शायद इस समय वर्ल्ड कप में। 50 शतक मार चुके हैं, 3 सेंचुरी मार चुके हैं वर्ल्ड कप में, बाकी 90 के आसपास 3 बार स्कोर किया है, सबसे ज़्यादा 711 रन बना चुके हैं। तो विराट कोहली तो ऑप्शन बनता ही बनता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा से अच्छा ही रिकॉर्ड रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो विराट कोहली। और मैं बात करूं इंडिया के टॉप 5 बैट्समैन की बात करूं, ये टॉप 5 बैट्समैन आप लेके ही चलिए। टॉप 5 नहीं तो टॉप 5 में 4 तो लेके ही चलिए, क्योंकि पूरी फॉर्म में टॉप 5 तो 4 प्लेयर्स तो आपके पास होने ही चाहिए, टॉप 4 के बैट्समैन इंडिया के, तभी आप अच्छा पॉइंट्स बना पाओगे। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर लास्ट 2 मैचों से 2 सेंचुरी मार चुका है बंदा। उससे पहले भी 77 और 82 बहुत ही शानदार फॉर्म में आ चुका है बंदा। लेकिन मैं अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा वीक पॉइंट हो सकता है श्रेयस अय्यर का, लेकिन 90% बंदा परफेक्ट रहेगा टीम के लिए। 10% थोड़ा वीक पॉइंट हो सकता है, उसकी बजाय आप केएल राहुल को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल थोड़े अच्छे समझदारी से खेलने वाले दिखाई देते हैं। श्रेयस अय्यर थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम थोड़ा बड़ा भी है, तो चांस है कि श्रेयस अय्यर थोड़ा जल्दी आउट हो जाए। उनकी अपेक्षा केएल राहुल ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो आप टॉप 3 तो लेके ही चलिए, बाकी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। उसके बाद बात करूं सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखे हैं, तो इनको आप ड्रॉप करके चलिए, ये अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं इस मैच में भी। इसके बाद अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा बॉलिंग से अच्छे दिखाई दिए हैं, लेकिन बैटिंग से इतने ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दिए हैं। एक मैच में ही 35 रन में अच्छे दिखाई दिए थे, और एक बार 29 इसमें अच्छा खेले थे। उसके अलावा बैटिंग से अच्छे नहीं दिखाई दिए हैं। फिलहाल रविंद्र जडेजा अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि बैटिंग दोनों से ही विकेट्स दिलाएगा, तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है पिक करने के लिए। मोहम्मद शमी की बात करें, मोहम्मद शमी अपनी लाइफ की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में भाई, लास्ट सेमीफाइनल मैच में भी 7 विकेट लिया था, तो मोहम्मद शमी को तो आप लेके ही चलिए, ड्रॉप मत कीजिएगा। मोहम्मद सिराज कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर विकेट लेते हैं तो लेते हैं, बाद में इनको इतनी पूरे ओवर भी शायद नहीं हो पाते इनके 10 ओवर्स भी, तो मोहम्मद सिराज को आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बनता है। कुलदीप की बात कर दें, कुलदीप एक एवरेज पिक है, एवरेज प्लेयर है, आप इसको ले भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं कुलदीप लास्ट 3-4 मैचों से, तो आप इसको पिक कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करूं, जसप्रीत बुमराह को आप लेके ही चलिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड नज़र डालें, बहुत ही अच्छा है बंदा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे भी मैंने रिकॉर्ड देखे हैं बुमराह के, उस अकॉर्डिंग बुमराह को आप ड्रॉप मत कीजिए, लेके ही चलिए। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात करें रिसेंट 5 इनिंग और लास्ट 5 इनिंग वर्सेस इंडिया, तो डेविड वार्नर, देखिए भाई डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में, क्योंकि डेविड वार्नर को इंडियन पिचों का बहुत ज़्यादा आइडिया है, बहुत अच्छी तरह से जानता है डेविड वार्नर सारी इंडियन पिचों को, बाकी इंडियन प्लेयर्स को भी काफ़ी अच्छे से जानता है, क्योंकि आईपीएल बहुत सालों से खेल रहा है, बहुत पुराना भी प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो डेविड वार्नर को आप ड्रॉप करके मत जाइएगा, डेविड वार्नर को आप पिक करके ही चलिए, चाहे ग्रैंड लीग हो, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे हेड टू हेड, तीनों के लिए बंदा इंपॉर्टेंट बनता है। ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड के अगर इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड उठा के देखें, कुछ खास नहीं है, एवरेज रहे हैं। लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, स्पेन से 2 विकेट लिया था, 62 रन बनाया था, लेकिन मैं बता दूं इंडिया के अगेंस्ट ये कुछ खास करने वाले नहीं हैं, तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनता है। मिच मार्श की बात करें, मिच मार्श एक मैच में 177 रन मारा था, लेकिन लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ था। इंडिया के अगेंस्ट अगर हम रिकॉर्ड देखें तो एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो एक एवरेज पिक है, आप पिक कर सकते हैं, ड्रॉप पे भी जा सकते हैं। स्टीव स्मिथ की बात करूं तो स्टीव स्मिथ हमेशा से ही अच्छा प्लेयर रहा है, और भले ही अच्छा ना खेला हो, लेकिन ये बंदा नॉकआउट में बहुत अच्छा खेलता है। अगर 2015 का सेमीफाइनल उठा के देखें, उसमें भी इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 105 रन बनाया था, इसकी वजह से इंडिया हारे थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, और इंडियन पिचों का अंदाज़ा भी बहुत अच्छा है, तो ये बंदा इंपॉर्टेंट बनता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इसको आप लेके जा सकते हैं, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। मैक्सवेल की बात करूं, मैक्सवेल ने 2 सेंचुरी मारी हैं इस वर्ल्ड कप में, और इंडिया के अगेंस्ट अगर उठा के देखूं तो एवरेज प्लेयर बनते हैं, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि एक इस वर्ल्ड कप में पूरे 10 ओवर डाल रहा है, तो बंदा 10 ओवर भी डाल रहा है, बाकी बैटिंग भी कर रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विकेट से भी पॉइंट्स दिला सकता है हमको, बाकी 30-40 रन मार के जा सकता है, उसमें भी पॉइंट्स दिलाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है पिक के लिए, आप इसको पिक कर सकते हैं, ड्रॉप मत कीजिए। लाबुसैन की बात करें, लाबुसैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, अगर मैं आपको बताऊं लाबुसैन फाइनल में अगर खेलते भी हैं तो कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, तो इनको हम ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जॉस इंग्लिश, जॉस इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास कोई अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज इस समय है, क्या एलेक्स कैरी अच्छा खेलते थे, लेकिन उनकी फॉर्म ख़राब है, उनकी जगह जॉस इंग्लिश खेल रहे हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप जाएं तो जॉस इंग्लिश को आप ड्रॉप करके चलिए, किसी भी लीग में ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ खास नहीं करने वाले हैं जिस हिसाब से इंडियन बॉलिंग अटैक है। पैट कमिंस की बात करें, पैट कमिंस इतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए हैं, बॉलिंग से बात करूं मैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए हैं, जो विकेट मिले भी हैं वो उनको बाद में डेथ ओवर्स में मिले हैं, जब बल्लेबाज अटैकिंग खेलता है इसलिए विकेट मिल गए हैं, लेकिन इतना इंप्रेसिव नहीं दिखे हैं, तो आप पैट कमिंस को एवरेज प्लेयर लेके चल सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग जाएँ तो पैट कमिंस को भी पिक मत कीजिए, ड्रॉप करके चलिए। आप स्टार की बात करूँ, अगर स्टार्क की आप नज़र डालेंगे, इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है बंदा, और अगर इससे थोड़ी सी भी मदद मिल गई तो बंदा बहुत दमदार बॉलिंग करता है, और मेरे अकॉर्डिंग कल ये बंदा 3+ विकेट लेके जाने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है अगर इंडिया के अगेंस्ट हम इसकी बात करें तो मिच स्टार्क को आप लेके जाइए, ड्रॉप मत कीजिएगा। एडम जंपा की बात करूँ, एडम जंपा भले ही काफ़ी अच्छे रहे हों इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर इंडिया के अगेंस्ट मैं बात करूँ और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो बंदे को फाइनल मैच में कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए 1 विकेट, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। जॉस हेजलवुड की बात करूँ, जॉस हेजलवुड अगर इंडिया के नज़र डालें अच्छा परफॉर्म करता है, और वैसे भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बंदे को विकेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन बंदा बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है इंडिया के अगेंस्ट, इसको आइडिया भी है इंडिया में खेलने का, आईपीएल में खेलता है आरसीबी से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक बन सकता है, आप इसके साथ जा सकते हैं। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, आप इन 2 बॉलर को पिक कर सकते हैं। अगर इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे नज़र हम डालें तो टोटल दोनों टीमों के बीच 150 मैच हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 83 जीते हैं, इंडिया ने 57 जीते हैं, और 10 का कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है, और 70-30 का रेशियो रहने वाला है, इंडिया फेवरेट रहने वाली है, 70 से 80% इंडिया ही जीतने वाली है,
तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में इंडिया, तो इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है। इसके आगे चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं ड्रीम 11 टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, और तीनों ही लीगों के लिए मैं आपको टीम भी बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स ड्रीम 11 टीम में मैं बताता हूँ किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है। सबसे पहले हम विकेट कीपर की बात करें तो विकेट, जैसा कि मैंने आपको केएल राहुल के बारे में बताया था, अभी रिकॉर्ड्स के भी बताया था, तो उस बेसिस पे केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है इस मैच के लिए, क्योंकि बंदा फॉर्म में बहुत अच्छा है, बंदा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खेलना जानता है। अगर वो प्रेशर का थोड़ा वो है तो बंदा धीरे भी खेल सकता है, और अगर अटैकिंग मोड में आना है तो भी बंदा काफ़ी अच्छा खेल सकता है। कुल मिला के कल के मैच के लिए बेस्ट पिक रहने वाली है केएल राहुल। तो आप इसको ड्रॉप करके मत जाइएगा, इसको लेके चलिए तीनों ही लीगों में। तो मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। ईशान किशन नहीं खेलेंगे, एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे, जॉस इंग्लिश को मैंने आपको बता ही दिया था, इनको किसी भी टीम में लेके मत जाइए, कोई भी पॉइंट्स दिलाने वाले नहीं हैं, इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं हमारे लिए। इनको आप जीएल में भी ट्राई मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों में ड्रॉप कीजिए। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था रोहित शर्मा के अगर मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाए थे अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत दमदार हैं। प्लस पॉइंट इनका एक बनता है। दूसरा प्लस पॉइंट करंट फॉर्म बंदे की बहुत अच्छी है। तीसरा प्लस पॉइंट बंदा चौके छक्के बहुत मारता है, उससे पॉइंट्स हमारे बढ़ जाते हैं। सिंगल डबल से पॉइंट थोड़े कम हो जाते हैं, चौके से छक्के से ज़्यादा हो जाते हैं। तो 3 प्लस पॉइंट बनते हैं रोहित शर्मा को पिक करने के, तो हम इनको पिक करके ही जाएंगे तीनों ही लीगों में। जीएल में मैं चाहूँ तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, बाई चांस बंदा तो फिर उसकी जगह प्लेयर आपको बता दूंगा लास्ट में। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए तो मैं इनके साथ ही जाऊँगा। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर के जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेविड वार्नर बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है। इंडियन पिचों का पूरा ही आइडिया है इनको, आईपीएल बहुत ज़्यादा खेले हैं, पूरे इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं। और अगर हम उठा के देखें तो 761 पॉइंट्स भी दिलाए हैं ड्रीम 11 में। इसके अलावा अगर हम ड्रीम 11 टीम पे नज़र डालें तो बंदा एवरेज पॉइंट 76 एवरेज पॉइंट दिलाएं ड्रीम 11 टीम में, 60% रहा है, मतलब 10 में से 6 बार बंदा ड्रीम 11 टीम में रहा है। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर हम बात करें डेविड वार्नर तो मैं इसके साथ ही जाऊंगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में इसकी जगह दूसरा रिस्क प्लेयर लेंगे हम, वो लास्ट में मैं बताऊंगा किसको। फिलहाल हम डेविड वार्नर के साथ ही जाएंगे। विराट कोहली पे तो कोई डाउट ही नहीं है, तीनों ही लीगों में इनके साथ जाना है, चाहे ग्रांड लीग हो, स्मॉल लीग हो, हेड टू हेड हो। और अगर मैं बात करूं तो कल भी बंदा बहुत अच्छा खेलने वाला है, 70-80 रन तो 101% मार के जाने वाला है। बाकी हो सकता है कि सेंचुरी भी मारे। और फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट 2 मैचों में भी बताया था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बंदा सेंचुरी मार के जाएगा, और मेरा कैप्टन भी था, और बंदे ने अपनी 50वीं सेंचुरी मारी थी। तो बिलीव कीजिए बंदा इस मैच में भी बहुत बड़ा और अच्छा खेलने वाला है, ये हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट रहने वाला है। तो कोहली के साथ ही जाऊंगा मैं। उसके बाद अगर ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड इतने इंपॉर्टेंट नहीं दिखते हैं अगर इंडिया के नज़रिए से बात करें, जैसे कि मैंने आपको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया था। तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम ड्रॉप करेंगे ट्रेविस हेड को। बाकी जीएल में हम इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनका सेल परसेंटेज कम है, और ये मैच के साथ और भी कम होगा, लगभग 40-35% रह जाएगा। तो जीएल में हम इनको ट्राई करेंगे। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनके साथ नहीं जाएंगे। शुभमन गिल की बात करूं, मैंने जैसा कि बताया था इंडिया के टॉप 3 और 4 बैट्समैन आप लेके चलिए, टॉप 5 में से लगभग 4 बैट्समैन लेके ही चलिए, क्योंकि बहुत दमदार फॉर्म में और अच्छे पॉइंट दिलाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप शुभमन गिल के साथ जाइए, पिक कीजिए इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में गिल के साथ ही जाइए। इसके बाद अगर हम स्टीव स्मिथ और मिच मार्श की बात करें तो मोस्टली आप देखेंगे कि सेल परसेंटेज बहुत कम है, स्मिथ का 24% ही है, और ये मैच शुरू होने से पहले 20% से भी कम रह जाएगा। मिच मार्श का भी 35% है। इन दोनों में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्मिथ के साथ जाइए, क्योंकि स्मिथ बड़े मैचों का प्लेयर है, नॉकआउट मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। अगर इसके रिकॉर्ड उठा के देखेंगे 2015 में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 100 मारा था। तो मिच मार्श की जगह आप स्टीव स्मिथ के साथ जाइए, इसको बहुत ज़्यादा अनुभव भी है इंडियन पिचों का, इंडियन प्लेयर्स का भी। तो मिच मार्श को आप ड्रॉप कीजिए और स्मिथ के साथ जाइए स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। फिलहाल मिच मार्श को हम स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर का जैसा आप सेल परसेंटेज देखेंगे बहुत ज़्यादा है, 66%, और लास्ट 2-3-4 मैचों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2 सेंचुरी भी मारी है। तो ये बंदा आप पिक करके चल सकते हैं 90%, इसके या केएल राहुल में से एक प्लेयर पिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं श्रेयस अय्यर के साथ आपको जाने की सलाह नहीं दूंगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में, क्योंकि बंदा अटैकिंग खेलता है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम थोड़ा बड़ा ग्राउंड है,
तो चांस है कि अटैकिंग खेलते हुए बंदा जल्दी आउट हो सकता है इस मैच में, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में जाइए। हाँ, जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे। किस प्लेयर के जगह पे वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूँ। लाबुसैन की बात करें, लाबुसैन जैसा कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नहीं बनते हमारे लिए, तो मैं इनको ड्रॉप करूँगा। इसके बाद अगर ऑलराउंडर्स पे नज़र डालें, ग्लेन मैक्सवेल जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। जीएल में ड्रॉप कर सकते हैं, तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मैक्सवेल के साथ जाएंगे। रविंद्र जडेजा भी सेम वही मैक्सवेल जैसे स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड में जडेजा के साथ जाऊँगा। स्टोइनिस को अगर मौका मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा आपको तुरंत कि इनको लेना है या नहीं। फ़िलहाल तो ये नहीं खेल रहे हैं, तो मैं इनको ड्रॉप करूंगा। मोहम्मद शमी की बात करें बॉलर्स में, मोहम्मद शमी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसा कि बताया इनकी करंट फॉर्म को देखकर किसी भी लीग में हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। तीनों ही लीगों में हमें इनके साथ जाना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कैंडिडेट रहने वाले हैं, तो मैं इनको पिक करूंगा। जैसा कि मैंने एडम जंपा को बताया, आप इनके साथ मत जाइए, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके चलिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं दिलाने वाले हैं इस मैच में, इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं दिलाने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करूं, जसप्रीत बुमराह हमेशा से ही इंपॉर्टेंट बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी मैंने आपको दिखाया काफ़ी बेहतरीन है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है हमारे के मैच के लिए। बंदा 3+ विकेट लेके जा सकता है फाइनल में, तो इसको हम तीनों ही लीग में लेके जाएंगे। हैजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस में से अब मैंने आपको कंपेयर करके बताया ही था कि तीनों में हैजलवुड और स्टार्क के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप केवल स्टार्क के साथ ही जाइए। तो हम स्टार्क को अपनी स्मॉल लीग और हेड टू हेड में पिक करेंगे। कुलदीप यादव और सिराज की बात करूं तो मैंने आपको इनको बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के हिसाब से। जीएल में हम कुलदीप को ट्राई कर सकते हैं, सिराज को किसी भी लीग में ट्राई नहीं करना है, कुलदीप को जीएल में ट्राई कर सकते हैं एज ए रिस्क प्लेयर। तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर हो गए हमारे, देखते हैं हमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको 3-4 प्लेयर बता देता हूँ। पहला विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर और मैक्सवेल और केएल राहुल, ये और मोहम्मद शमी, ये 4-5 बंदे हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोहली के साथ ही जाइए इस मैच में भी कैप्टन, और वाइस कैप्टन आप मोहम्मद शमी के साथ जाइए। दोनों ही बंदे बैटिंग और बॉलिंग में टॉप की फॉर्म में है, और इस मैच में भी काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड, ये टीम ही हमारी फाइनल टीम रहने वाली है। फ्रेंड्स इसमें कोई भी चेंज आप मत कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इस टीम के साथ जाएंगे तो आप श्योरली 100% अच्छा विन करोगे, काफ़ी अच्छा विन करने वाले हो। स्मॉल लीग और हेड टू हेड आप जीत जाओगे, मेरे अकॉर्डिंग ये टीम परफेक्ट है, तो इसमें आप कोई भी चेंज मत कीजिएगा। और अगर बात करते हैं कि जो हमारा जीएल की बात करते हैं, तो जीएल के लिए कुछ चेंजेस रहेंगे, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज रहेंगे। मैं बता देता हूँ क्या चेंज करने हैं उसके लिए। तो अगर मैं जीएल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जीएल में आप डेविड वार्नर की जगह मिच मार्श के साथ जा सकते हैं, स्मिथ की जगह हेड के साथ जा सकते हैं, ट्रेविस हेड, और मैक्सवेल की जगह अगर स्टोइनिस खेलते हैं तो स्टोइनिस, नहीं तो हैजलवुड। ये 3 चेंजेस रहेंगे हमारे जीएल के लिए। एक चेंज और, जीएल में आप रोहित शर्मा की जगह अय्यर के साथ जा सकते हैं। ये 4 चेंजेस रहने वाले हैं फ्रेंड्स हमारे जीएल के लिए। और जीएल में मैं आपको बताऊंगा, जीएल में आप कैप्टन करिए शुभमन गिल को, और वाइस कैप्टन कीजिए आप मिच मार्श को। ये 2 चेंजेस रहेंगे हमारे जीएल के लिए, कैप्टन शुभमन गिल रहने वाला है और वाइस कैप्टन मिच मार्श। बाकी टीम सेम यही रहने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये टीम थी हमारी स्मॉल लीग हेड टू हेड जीएल के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ये लास्ट टीम फाइनल टीम नहीं थी, क्योंकि टॉस के बाद 1-2 चेंजेस होते ही हैं, कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो टॉस के बाद मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और तुरंत मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।